हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की क्लास लेकर आया हूं मैं फिटर के लिए ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट, और ये सेकेंड ईयर के लिए है। फिटर की ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। और जैसा कि हम लोग इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल टू में एलॉयस के बारे में पढ़ा है हमने, और मशीन के इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ लिया है। वी बेल्ट्स के बारे में पढ़ा है, क्रीप क्या होती है, वी बेल्ट में क्या क्या दोष होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाता है। कपलिंग के बारे में पढ़ा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें आप लोग को पढ़ाया भी था मैंने। और उसके बाद पुली के बारे में पढ़ाया गया था, पुली किस किस प्रकार की होती है, फ्लैट होती है, वी ग्रूव्ड होती है, और उसकी जो बेल्ट की लंबाई होती है वो निकाली कैसे जाती है। इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब जो अगला है वो है स्पर गियर के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्पर गियर, और गियर के प्रकार। तो जो आज का चैप्टर है हमारा वो है एलिमेंट ऑफ स्पर गियर। स्पर गियर क्या होता है वो बताऊंगा मैं भी आपको। तो ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। एलिमेंट ऑफ स्पर गियर चैप्टर है ये। अब इसमें हम लोग पढ़ना क्या क्या है कि स्पर गियर के मुख्य तत्वों के जो मेन एलिमेंट है उनके क्या क्या एलिमेंट उनके नाम बताने हैं, और दिए गए आंकड़ों से स्पर गियर के टूथ का अनुपात निकालना है। जो टीथ है वो उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो चलिए ठीक है, पढ़ा जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, जब पढ़ा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। पढ़ते पढ़ते सब समझ जाना है। तो जो पहला है स्पर गियर एलिमेंट, यह गियर सबसे सरलतम सबसे सिंपल गियर होता है। इसमें टूथ अनुपातों को मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। मॉड्यूल, जो टीथ का रेशियो होता है कितने बाई कितने का, उसको बोलते हैं मॉड्यूल। उसको मॉड्यूल बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में देखिए बोलते हैं मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या होता है? पिच, व्यास, मतलब व्यास का मतलब डायमीटर, एवं गियर के दांतों की संख्या के अनुपात को। किसी का पिच का व्यास कितना है, ठीक है, पिच का व्यास कितना है और गियर के दांतों की संख्या कितनी है, उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। इसे अंग्रेजी के शब्द एम से, याद रखिएगा, एम अंग्रेजी का शब्द होता है एम, उससे बोला जाता है। वह मिलीमीटर में बताया जाता है। मॉड्यूल मतलब एम, और जो डायमेंशन माप होती है वो मिलीमीटर में होती है। मॉड्यूल गियर का मुख्य मापदंड माना जाता है। जैसे कोई भी गियर जो होता है उसको मॉड्यूल से ही जाना जाता है कि वो कितने मॉड्यूल का गियर है, छोटा है बड़ा है, उसी से पता चल पाता है। तो गियर को हम लोग किससे पहचानते हैं? मॉड्यूल के, किस मॉड्यूल का गियर है। बेसिक एलिमेंट। अब गियर में देखिए चीज होती क्या क्या, जैसे ये देख रहे हैं हम ना गियर, गाड़ी के अंदर ऐसे ही गियर्स लगे होते हैं जिससे आप 1 नंबर 2 नंबर जो गाड़ियां बदलते हैं ना गियर, वो गियर यही होते हैं, बने होते हैं, स्पर गियर बोलते हैं। इन गियर के माध्यम से ही कोई भी जो मैकेनिकल इंजन होता है या कोई वर्क होता है वो काम करता है। आप कोई रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, रैक पिनियन बना रहे हैं, रोटेशनल हो गया, सर्कुलर मोशन को रैखिक गति में परिवर्तित करना है, वहां पर स्पर गियर का इस्तेमाल होता है। कई स्थानों पर, यांत्रिक जगहों पर हम लोग स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। यह एक काल्पनिक चक्र है जिस पर 2 मेटिंग गियर रोल करते हैं। पिच सर्कल, गियर का एक परिकल्पना वाला वृत्त इसको हम बोलते हैं। अब जैसे कि पिच सर्कल, इसमें क्या होता है? पिच सर्कल देखिए, जैसे कोई गियर बना हुआ है ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, फिगर नंबर 1 में
यहाँ पर देखिए एक गियर बने हुए हैं ऐसे, ये गियर बने ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो एक हिस्सा काट के दिखाया गया है बस, ये पूरा गोल है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा ऐसे काट के ऊपर वाला हिस्सा आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे गियर बने हुए हैं। गियर कुछ ऐसे बने रहते हैं इसी के ऊपर, मान लीजिए एक गियर है, ये गियर बने हुए, यही चित्र ऐसा ही, यही सी चित्र लगभग इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। एक हिस्सा काट के, अब इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा गई होती है एकदम बीचों बीच सेंटर से ऐसे, इसी को बोलते हैं पिच सर्कल। ये पूरा राउंड बनाती है, ये दांते बने होते हैं सबके चारों, तो चारों तरफ दांते बने होते हैं, इसी के बीच में एकदम सेंटर लाइन ऐसे जाती है, और दांते इसी के ऊपर ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो जो बीचों बीच लाइन जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच सर्कल। वृत्त मात्र याद रखिए, क्योंकि इसको हिंदी में भी लोग पिच सर्कल ही बोलते हैं, फेमस वर्ड है पिच सर्कल। तो ये याद रखिएगा आप लोग, पिच सर्कल, इसको बोलते हैं पिच सर्कल। समझ गए आप लोग? जो दांते बने होते हैं ना, ये जो दांते बने हुए हैं चारों तरफ, इन दांतों के बीच से एक काल्पनिक रेखा आप माननी पड़ती है, उसी काल्पनिक रेखा को ही बोलते हैं हम लोग पिच सर्कल, पिच सर्कल बोलते हैं। इसके बाद सर्कुलर पिच, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपी, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच यह गियर के पिच सर्कल पर बने एक दांतों के बिंदु के संगत दांतों के निकटवर्ती बिंदु पर मापी गई दूरी होती है। पिच सर्कल, सर्कुलर पिच इसको बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए यहां पर ये दांत बने हुए हैं ऐसे, तो यहां से दांता शुरू खत्म हो रहा है, वहां से लेकर जहां पे ये दूसरा दांता खत्म हो रहा है, मतलब एक खत्म दांते से दूसरे खत्म दांते तक की दूरी जो होती है उसी को बोलते हैं सर्कुलर पिच। मतलब दो दांतों के बीच की दूरी, चाहे कहीं से भी ले लें, चाहे सेंटर टू सेंटर ले लें, चाहे यहां से यहां तक ले लें, चाहे इस शुरुआत से लेके इसकी शुरुआत तक ले लें, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच। तो आपको समझ में आया होगा कि जहां पे ये दांता खत्म हो रहा है, ये दांत निकले हुए, ये दांता खत्म हो रहा है, फिर जस्ट अगला दांता जहां पे खत्म हो रहा है, इनके बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं सर्कुलर पिच। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर इसके बीच में कोई सेंटर लाइन है और इसके बीच की सेंटर लाइन है, इसके बीच की भी दूरी सेम होगी, उसको भी आप सीपी ही बोलेंगे, सर्कुलर पिच। समझ गए आप? तो कहीं से भी एक दांतों के बीच की जो सामान्य दूरी मानी गई है, बनाई जाती है दो दांतों के बीच की दूरी, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। उसके बाद होता है पिच सर्कल डायामीटर। पिच सर्कल डायामीटर क्या होता है? पिच सर्कल डायामीटर भाई, पिच सर्कल डायामीटर काफी सुनने को आता है। पिच सर्कल डायामीटर, पिच सर्कल डायामीटर ये होता है जो अभी मैंने आपको बताया ना, यहां पर इस चित्र में देखिए, यहां पर देखिए, जो सेंटर लाइन से मैंने बताया था ना, इसको जब मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था याद होगा, पिच सर्कल। तो पिच सर्कल को ही हम लोग, इसका जो डाया होता है, डाया मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल डायामीटर। पिच सर्कल बन गया, उसके बीच में जो डायमीटर है वही डायमीटर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर। देखिए पिच सर्कल कहां से गया हुआ है, यहां पर देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन, यही है, ये क्या है, पिच सर्कल है, पिच सर्कल है ये। और इस यही जब एक गोल घूम जाएगा तो इसके बीच में जो दूरी होगी, डायमीटर जो व्यास होगा, वो इसी को हम बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर। उसके बाद होता है अडेंडम सर्कल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अडेंडम और डिडेंडम। तो अडेंडम सर्कल क्या होता है? अडेंडम सर्कल, आउटसाइड सर्कल या अडेंडम सर्कल गियर के दांतों के आउटर एज को घेरती है, इससे व्यास को डीए से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अब आपको बता दें, मान लीजिए कि ये गियर बना रहा हूं मैं, गियर जैसा तो नहीं है, उस पे दांते बने हुए हैं, ठीक है।
उस पे ऐसे ऐसे दांते बने हुए हैं। अब अडेंडम सर्कल मतलब क्या, तो एक ऐसी रेखा जो इस सब के सिरे को टच करते हुए जाए, जो दांतों का सिरा है टच करते हुए जाए, सबसे ऊपरी सिरा। तो ये जो गोला बन के तैयार हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग अडेंडम सर्कल। तो जो ऊपरी मतलब टीथ के ऊपर ऊपर जो जो भाग जाता है, यहां देखिए यहां पर ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, ये लाइन जा रही है, इसी को बोलते हैं आउटसाइडर और अटेंडम सर्कल। इसी को बोलते हैं हम लोग अडेंडम सर्कल। सबसे ऊपर से जा रही है दांतों के एक काल्पनिक रेखा, उसी को बोलते हैं अडेंडम सर्कल। इसके बाद होता है रूट सर्कल। रूट मतलब क्या होता है, जड़। तो जड़ में जो सबसे देखिए यहां पे देखिए एक जड़ में जा रही है ना लाइन, ऐसे 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 टच करते हुए, इसी को अगर ये गोला बना लेंगे तो इसी को बोलेंगे रूट सर्कल। इसे क्या बोलेंगे, रूट सर्कल। उसके बाद होता है बेस सर्कल। यह वह सर्कल है जिसमें इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल बनता है। इस व्यास को डीबी से व्यक्त किया जाता है। बेस सर्कल। बॉटम सर्कल आपको समझना होगा, ये जो दांता बना हुआ है ना, ये देखिए प्रोफाइल, जहां से दांता थोड़ा सा बेंड हो जाता है, एकदम ये सीधा नहीं होता है, ये हल्का सा यहां तक तो सीधा जाता है, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो दांता है यहां से यहां तक तो सीधा आता है, हल्का सा फिर ऐसे बेंड हो जाता है। तो जहां से बेंड होता है, हर दांते को जहां से बेंड होता है, तो उस लाइन को टच करते हुए जो एक रेखा बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस सर्कल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस सर्कल। यह वह सर्किल है जिससे इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल बनता है। इस व्यास को डीबी से व्यक्त किया जाता है। तो ये जो पिच सर्कल के नीचे ठीक बनता है, जहां पर जो टीथ है यहां से इसकी प्रोफाइल में आर्क आता है ना, मोड़, तो जहां से मोड़ शुरू होता है वहीं से एक रेखा मान ली जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। उसके बाद होता है डिडेंडम। डिडेंडम क्या होता है, यह पिच सर्कल तथा रूट सर्कल के मध्य की परिधीय दूरी है। क्या है ये, परिधीय दूरी। अगला है डिडेंडम। डिडेंडम क्या होता है, ये जो गियर के दांते होते हैं वो दो हिस्से में बटे होते हैं। जो दांता होता है इसे दो हिस्से में बांटा जाता है। जो पिच सर्कल बनता है, पिच सर्कल इसे दो भाग में बांटता है। तो ऊपरी हिस्से को बोलते हैं अडेंडम और निचले हिस्से को बोलते हैं डिडेंडम। तो ऊपरी हिस्से को अडेंडम और निचले हिस्से को डिडेंडम बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिडेंडम। पिच सर्कल और रूट सर्कल के मध्य की जो दूरी होती है, परिधीय दूरी, उसी को हम लोग बोलते हैं डिडेंडम। तो गियर के दांतों को दो भाग में बांटा जाता है, ऊपरी हिस्से को अडेंडम, और भाग कहां से बढ़ता है, जो पिच सर्कल गया होता है। स्टार्टिंग मैंने बताया था पिच सर्कल। जो पिच सर्कल बना होता है वो उसे दो भाग में बांटता है, ऊपर वाले को अडेंडम, नीचे वाले को डिडेंडम बोला जाता है। इसमें अगला है लैंड। लैंड क्या चीज है, देखिए लैंड में दो टाइप होता है, एक होता है टॉप लैंड, एक होता है बॉटम लैंड। एक होता है टॉप लैंड, दूसरा होता है बॉटम लैंड। तो लैंड का मतलब क्या होता है, स्पेस, जमीन, और टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। तो जो गियर का देख रहे ऊपरी हिस्सा जो फ्लैट होता है ना, ये वाला, उसी को बोलते हैं टॉप लैंड। और जो निचला हिस्सा होता है, जो दोनों के बीच में गैप होता है, इसके बीच में जो हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं बॉटम लैंड। ऊपरी हिस्से को टॉप लैंड और निचले हिस्से को बॉटम लैंड। कुछ भी नहीं है इसमें। तो जो निचला हिस्सा देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इसी को बॉटम लैंड लिखा गया है। टॉप लैंड और बॉटम लैंड इसी को बोलते हैं। ऊपरी हिस्से को टॉप लैंड और निचले हिस्से को बॉटम लैंड। उसके बाद वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ क्या होती है गियर में, वर्किंग डेप्थ तो मीटिंग टीथ की एंगेजमेंट की दूरी है एवं मानक पद्धति के गेज में दो गियर्स के मीटिंग टीथ को अडेंडम के योग के बराबर होती है, जिसे 2HA से
व्यक्त किया जाता है। देखिए जैसे कि कोई गियर बना हुआ है, मैं आपको गियर बना देता हूँ। ऐसे गियर होता है, सॉरी इसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक गियर ऐसे बना होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब इस गियर में भी दूसरा गियर अगर चलाना होता तो एक गियर दांता ऐसे आके उसमें लगा होता है ऐसे। मान लीजिए दूसरा गियर ऐसे चल रहा है, तो जो गियर का ये दांता है, इसका ऊपरी अडेंडम हिस्सा और इसका ऊपरी अडेंडम हिस्सा ये एक दूसरे के अंदर जाता है। ये इसके अंदर जाता है, ये इसके अंदर जाता है। तो जितनी दूरी में ये ऊपर जाता है, जितनी दूरी में ये ऊपर जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। जैसे अब यहां पर देखिए इस फिगर में, फिगर नंबर 2 में, अगर इसके अंदर इसका जो ऊपरी हिस्सा है यहां से लेके यहां तक पिच सर्कल तक अडेंडम, और कोई दूसरा गियर आगे इसके अंदर काम कर रहा है ऐसे, तो इसका जो अडेंडम होगा, मतलब इसका अडेंडम तो ये हो गया ये हिस्सा, और इसका अडेंडम हो गया ये हिस्सा, तो इन दोनों के बीच की टोटल गैप कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। ये जो टोटल गैप हो रहा है यहां से लेके यहां तक, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। मतलब ये गियर कितना अंदर गया, ये गियर कितना अंदर गया, दोनों का योग अगर कर देंगे तो वही हम लोग का आ जाएगा वर्किंग डेप्थ, कि कितनी गहराई तक दूसरा गियर इसके अंदर जाकर काम कर रहा है। तो इस गियर की कितनी गहराई तक, यहां तक यहां तक यहां तक, तो जो गहराई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। उसके बाद है वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो गियर ट्रेन होते हैं उनका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो गियर ट्रेन के द्वारा बिना किसी स्लिप के मोशन का ट्रांसमिशन होता है। गियर बॉक्स में गियरों की स्थिति को बदलकर विभिन्न स्पीड प्राप्त की जा सकती है। फिगर 3 में लेथ मशीन के नॉर्टन गियर बॉक्स को दर्शाया गया है। इसमें स्वाइप आर्म को तथा स्लाइड करके फीड परिवर्तन दर्शाया गया है। गियर ट्रेन का मतलब है कि कई सारे गियर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो और पावर का ट्रांसमिशन कर रही हो, मोशन का। जैसे फिगर नंबर 3 में देखिए, फिगर नंबर 3 में क्या हो रहा है कि ये मेन स्पिंडल है, जैसे ये है, यह मेन स्पिंडल कहीं से घूम रहा है गोल गोल इंजन से या किसी पावर से। अब इससे ये गियर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ए गियर है, इससे ये बी गियर जुड़ा हुआ है, बी गियर से सी गियर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर मतलब इस गियर से ये, इस गियर से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन। और अलग स्पीड को अलग अलग चलाने के लिए स्वाइल आर्म, जैसे यहाँ पर जो गाड़ियों में गियर लगा होता है ना, इसी के लिए होता है। जब आप बदलते हैं तो स्पीड बदलने के लिए इस पे चढ़ जाता है, फिर ये इस पे चढ़ जाता है, तो अलग अलग स्पीड आपको प्राप्त होती है। तो 1 नंबर पे इस पे, 2 नंबर पे इस पे, 3 नंबर पे इस पे, 4 नंबर पे इस पे। तो जैसे जैसे आप गाड़ी का गियर बदलते हैं तो उसी हिसाब से स्पीड आपकी बदलती रहती है। तो यही काम होता है गियर ट्रेन का। गियर ट्रेन इसी तरीके से काम करता है। गियर ट्रेन का वेगानुपात निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। जैसे जो गियर, उसका वेगानुपात अगर हमें निकालना है, वेलोसिटी रेशियो किसी भी गियर का, गियर ट्रेन का, तो उसका सूत्र होता है N1T1 = N2T2। अब इसमें N1 क्या है, N1 ड्राइवर गियर का आरपीएम। N1 मतलब ड्राइवर गियर, मतलब जो गियर इंजन से कनेक्ट होकर सीधे सीधे चल रहा है उसको बोलेंगे ड्राइवर गियर। T1 ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या, इस वाले गियर के दांतों की संख्या। N2 फॉलोअर ड्रिवन गियर, अब इस गियर से जो दूसरा गियर कनेक्ट है उसका आरपीएम N2 कहलाएगा और उसके दांतों की संख्या T2 कहलाएगी। तो N1T1 = N2T2 हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको कह दे कि N1 निकालिए, सब कुछ दिया है, तो N1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N1 = हो जाएगा आपका N2T2/T1।
यही अगर आपको T2 निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा, N1 T1 अपॉन N2। तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं इससे। तो इस सूत्र की सहायता से गियर ट्रेन में जो गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो है वो निकाला जाता है। लुब्रिकेशन ऑफ गियर ट्रेन, गियर ट्रेन में किस किस तरीके से लुब्रिकेशन दिया जाता है ये हम समझते हैं कि हम अगर हमें गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। कम स्पीड वाले दिखाई देने वाले गियरों का लुब्रिकेशन ऑयल कैन या ब्रश से किया जाता है। फिगर नंबर 4, ओपन गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन ड्रॉप ऑयल विधि से किया जाता है। फिगर नंबर 5 देखेंगे तो देखिए पहले तो दिखा रहा है कि जो कम स्पीड में धीरे धीरे चलते हैं तो उस पर आप ब्रश लगा सकते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल कैन या ब्रश से किया जाता है। ब्रश लगाकर देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है कि आराम से उस पर तेल लगा दिया जा रहा है। 5वां दिखा रहा है ओपन गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन ड्रॉप ऑयल विधि से किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसी ढेर सारे गियर ट्रेन है, ओपन है, तो यहाँ पर एक तेल की टंकी लगा दी जाती है और एक एक बूंद वो ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहता है और ट्रेन गियर चलती रहती है और पूरा लुब्रिकेशन होता रहता है। तो ये बूंद बूंद करके गियरों के ऊपर तेल जो है वो गिरता रहता है बूंद बूंद के माध्यम से, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रॉप मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप मेथड। इसके बाद जो बंद गियर ट्रेन होता है, जैसे कोई ऐसा गियर जो बाहर से आपको दिखाई ना दे, अंदर चल रहा हो, जैसे आपकी मोटरसाइकिल होती है। बंद गियर ट्रेन की स्थिति में गियरों के समूह को ग्रीस या बहते हुए तेल के बाथ में पैक किया जाता है, जिसे फिगर नंबर 6 में दर्शाया गया है। देखिए जैसे आपका एक अंदर ऐसे गियर लगे हुए हैं, उसके अंदर तेल भरा होता है एक नीचे हिस्से तक, वो तेल में डूबते डूबते चलता रहता है लगातार। जैसे आपकी गाड़ियों में मोटरसाइकिल में आप लोग क्या बोलते हैं, मोबिल, मोबिल डालते हैं ना, वो यही काम करता है। मोबिल इसी तरह भरा होता है चारों तरफ और गियर उसमें घूमता रहता है। तो इसको बोलते हैं आपका गियर बॉक्स। अगर गियर बॉक्स के अंदर आपका लुब्रिकेशन करना है तो इस प्रकार से लुब्रिकेशन किया जाता है, फिगर नंबर 6 की तरह। तेल नीचे भर दिया जाता है और जब ये गोल गोल घूमेगा तो चारों तरफ तेल अपने आप फैल जाएगा। बड़े गियर बॉक्स की स्थिति में जो गियर सेट विभिन्न लेवल के साथ व्यवस्थित होते हैं उनका लुब्रिकेशन ऑयल पंप के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ये काट के दिखाया गया, ये अंदर है, ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ऑयल पंप लगा होता है। ऑयल पंप से यहाँ पाइप जाता है और ये हमेशा कंटिन्यूअस इसके ऊपर तेल छिड़कता रहेगा नीचे से, फिर से इसके अंदर जमा होता जाएगा, फिर छिड़कता रहेगा, फिर जमा होता रहेगा जब तक कि तेल खराब ना हो जाए। तो यही काम होता है ऑयल पंप। बड़े बड़े जो गियर बॉक्स होते हैं वहां पर ये काम करता है ऑयल पंप। पंप के माध्यम से लुब्रिकेशन कराना। तो ये हो गया आप लोगों का गियर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कि गियर होता क्या है, अडेंडम, डिडेंडम, पिच सर्कल, पिच मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है। तो पिच व्यास और गियर के दांतों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। डायमीटर कितना है और उस पर दांते कितने बने हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मॉड्यूल निकल आएगा। उसके बाद गियर के हाइट जो होती है उसके बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा जाती है उसको पिच सर्कल, जो बाहरी रेखा उसको आउटसाइड सर्कल, अडेंडम सर्कल भी बोलते हैं, और नीचे वाले को डिडेंडम सर्कल, रूट सर्कल। बेस सर्कल क्या होता है, डिडेंडम के जो बीचों बीच से गुजरता है लगभग, उसको बोलते हैं बेस सर्कल। उसके बाद टॉप लैंड, इसको बोलते हैं फ्लैट वाले एरिया को, ये फ्लैट एरिया होता है गियर के ऊपर का, और जो नीचे वाला फ्लैट एरिया होता है उसको लैंड बोलते हैं, बॉटम लैंड। ये सब चीजें और अलग अलग तरीके जो लुब्रिकेशन के होते हैं वो बताया जा चुका है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है गियर की पार्ट्स के बारे में, उनके एलिमेंट के बारे में, वो आपको बताया गया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गियर के प्रकारों के बारे में। तो ठीक है, आज का वीडियो आप लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे संबंधित आप लोग एडिशनल भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहा कीजिए।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।